Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है फंडेड अकाउंट्स। बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, बहुत से दोस्त भी मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि फंडेड अकाउंट जो है एक मिनिमल फीस, यानी कि अगर कंपेयर किया जाए अकाउंट इक्विटी से जो हमें प्रोवाइड की जाती है तो उसके मुकाबले में एक मिनिमल फीस होती है। मिनिमल फीस देके आपको इतनी बड़ी इक्विटी मिलती है, तो वाई डोंट यू अवेल द अपॉर्चुनिटी, यानी कि ट्रेडर्स ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लेते या हम इस पे काम क्यों नहीं करते, और ये क्या ये फ़ायदा मंद है, क्या ये लिजिट मेथड है कि नहीं। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये सही है ऐसा करना या नहीं। तो हम इसमें बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स पे के फंडेड अकाउंट लेने के फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। तो पहले तो डिस्क्लेमर ये कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, और सेकेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट होता क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ के फ़ायदे या नुकसान के बारे में बात करने से पहले आपको उस चीज़ का नॉलेज होना लाजमी है कि वो चीज़ क्या है। तो फंडेड अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, उन्हीं में से माई फॉरेक्स फंड्स। इनके यहाँ वेबसाइट पर आके आप प्रोग्राम देख सकते हैं। इवेल्युएशन प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो इसमें होता क्या है कि आपको अकाउंट इक्विटी दी जाती है जो कि स्टार्ट होती है 5000 से और वो जाती है 3 lakhs तक। तो 5000 या 10,000 का, हम 10,000 के अकाउंट को चूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन इजीनेस, यानी कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी परसेंटेज में। तो ये 10,000 का अकाउंट जो है, फॉर एग्जांपल आप ये इनसे एक चैलेंज बाय करना चाह रहे हैं। आपको फर्स्ट जब आप बाय करेंगे आपको एक रियल अकाउंट नहीं मिलेगा, आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिस पे आपको चैलेंज दिया जाएगा, वो कंप्लीट करना है आपने। इवेल्युएशन प्रोग्राम है, इसमें आपको एक चैलेंज कंप्लीट करने के बाद दोबारा दूसरा चैलेंज दिया जाएगा। दोनों चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा। रियल अकाउंट पे आप ट्रेड करेंगे, जो कि आप रूल्स उनके फॉलो करके ट्रेड करेंगे। अगर आप कोई भी रूल ब्रीच करते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, और आपके जो फीस है वो भी रिफंड नहीं होगी, आप कुछ भी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों फेज कंप्लीट करने के बाद, दोनों चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आप रूल्स फॉलो करके प्रॉफिट बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट का 75% किसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है, किसी पे 80, किसी पे 90% शेयर मिलता है प्रॉफिट का। और विड्रॉ किसी पे बाई वीकली होता है, किसी पे वीकली होता है, किसी पे मंथली होता है। खैर, आपने 10,000 का अकाउंट सेलेक्ट किया। इसमें आप क्या है, फर्स्ट चैलेंज जो है, फर्स्ट फेज इवेल्युएशन फेज, इसमें आपको 8% ऑफ द अकाउंट इक्विटी अपने अकाउंट का प्रॉफिट करना है। यानी कि 10,000 का आपके पास अकाउंट है तो इसका 8% ऑलमोस्ट $800 बनता है, तो आपने $800 का इस पर प्रॉफिट करना है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद सेकंड फेज में आपको अगेन 5% ऑफ द अकाउंट इक्विटी आपको प्रॉफिट करना है। यानी कि अब आपका अकाउंट जो है $10,800 का हो चुका होगा, क्योंकि पिछले मंथ का या पिछले चैलेंज का आपका 8% जो प्रॉफिट है वो ऐड हो चुका होगा। तो आपने इस 10,800 यानी कि 10,800 के अकाउंट पे 5% प्रॉफिट करना है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 600-700 बनता है, आई थिंक सो। ओके, अब इसमें क्या है, आपके पास मिनिमम ट्रेडिंग डेज, सेकंड ऑप्शन क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज ये है 5, यानी कि कम से कम आपने इस अकाउंट पे 5 दिन एक्टिविटी शो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में अगर आप अपने अकाउंट का 8% ग्रो कर लिया, प्रॉफिट बना लिया है, तो आपको नेक्स्ट 4 डेज जो है अकाउंट पे एक्टिविटी लाजमी शो करनी है। कोई छोटी ट्रेड लगाएं, कुछ भी करें, 5 डेज आपको एक्टिविटी शो करनी है कम से कम अपने अकाउंट के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे जो कि पहले हुआ करते थे 30, यानी कि लिमिट हुआ करती थी कि 30 दिन में आप कंप्लीट करें। 30 दिन में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपका अकाउंट वो आपको आउट कर देते थे, या फिर अगर आप लॉस में नहीं हैं, आप कह लें कि ब्रेक इवन पे हैं, तो फिर आपको दोबारा से आपके ट्रेडिंग डेज स्टार्ट हो जाया करते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि अब यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज हैं। आप जितने भी दिन चाहें, 1 मंथ लें, 2 मंथ लें, आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप उनके किसी भी रूल को ब्रीच नहीं करते। तो इसमें डेली स्टार्टिंग ड्रॉ डाउन कितना है, ड्रॉ डाउन जो है 10,000 के अकाउंट में है वो है $500, यानी कि 5% डेली ड्रॉ डाउन, इसको कहते हैं डेली लॉस लिमिट। यानी कि 500 से ज़्यादा आप किसी भी दिन में लॉस नहीं कर सकते। अगर 500 से ज़्यादा 501 भी अगर आपका लॉस हुआ तो आप जो है अकाउंट आपका उसी टाइम एंड हो जाएगा, यानी कि आप आउट हो जाएंगे इस चैलेंज से या इस अकाउंट से, और आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड नहीं होगी। उसके बाद ओवरऑल ड्रा डाउन है 1200, यानी कि टोटल लॉस लिमिट आपकी 1200 है, यानी कि 12% ऑफ द अकाउंट इक्विटी बन रहा है ये। इसका मतलब क्या है, अब आपका डेली का ड्रा डाउन 500 है, यानी कि आप डेली का 500 लॉस अगर नहीं करते तो आप किसी दिन 200 करते हैं, किसी दिन 300 करते हैं, किसी दिन 400, किसी दिन 100 करते हैं। इस तरह कर करके आपका टोटल जो सम अप करके लॉस बनेगा वो 1200 अगर हो जाता है ओवरऑल, तो फिर आप अगेन आपका जो रूल है वो ब्रीच हो जाएगा, आप अकाउंट से आउट हो जाएंगे और आपका चैलेंज एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो $84 है। $84 आपको फर्स्ट पे करने हैं ये डेमो अकाउंट लेने के लिए 10,000 का, ठीक है, चैलेंज कंप्लीट करने के लिए।
अगर आपका चैलेंज के दौरान ही कहीं पे ब्रीच हो जाता है, अकाउंट इक्विटी का जो लेवल है वो ब्रीच हो जाता है, या कोई भी इनका रूल्स आपने लाजमी पढ़ लेना है अगर आपने अकाउंट लेना हुआ तो, ठीक है, तो कोई भी रूल ब्रीच हो जाता है तो आपको ये फी रिफंड नहीं होगी और आप वैसे ही आउट हो जाएंगे इस चैलेंज से, ठीक है। ये था माई फॉरेक्स फंड का जो इनका इवेल्यूएशन प्रोग्राम। उसके बाद एक दूसरा प्लेटफॉर्म है द फंडेड ट्रेडर, इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी चैलेंज की टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड जो है इनका ये उसी तरह इवेल्यूएशन को इन्होंने स्टैंडर्ड का नाम दिया हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं ताकि कंपेयर हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इस पर क्या से है, मैं इस पर क्या सोचता हूँ, क्या ये अकाउंट लेने चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे भी 10,000 का अकाउंट चूज़ किया है ताकि हम इसको सही से कंपेयर कर सकें माई फॉरेक्स फंड के साथ। अब इसमें ट्रेडिंग पीरियड स्टेप 1 आपका जो है, इसमें भी उसी तरह के दो चैलेंज है, ये आपका फर्स्ट चैलेंज हो गया, ये आपका सेकंड चैलेंज हो गया। ट्रेडिंग पीरियड इसमें भी अनलिमिटेड है, उसमें भी अनलिमिटेड था, इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 हैं, उसमें 5 थे। लेवरेज इसमें आपको 1:200 दी जा रही है, और वहाँ पे आपको आई थिंक सो लेवरेज कहाँ गई, 1:100 है, यस यहाँ पे 1:200 है। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे आपको फर्स्ट फेज में 10% है, वहाँ पे 8% था, यहाँ पे सेकेंड फेज में 5% है, वहाँ पे भी 5% था, तो इतना कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास इसमें मैक्सिमम लॉस लिमिट यानी कि डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट, ये अभी डेली नहीं है, मैक्सिमम लॉस लिमिट इसमें आपके पास 1,000 है, और उसमें आपके पास 1,200 थी यानी कि 12% थी, यहाँ पे आपके पास 10% है। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट जो है वो सेम है 5% यानी कि 500 ऑफ 10,000 अकाउंट इक्विटी। आफ्टर देन ड्रा डाउन टाइप इक्विटी एंड बैलेंस, इक्विटी एंड बैलेंस, इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो ड्रा डाउन टाइप है वो आपके बैलेंस, इक्विटी और बैलेंस दोनों पे डिपेंडेंट होगा, इनके दोनों का परसेंटेज ली जाएगी। प्रॉफिट स्प्लिट इसमें फर्स्ट फेज में कोई नहीं मिलेगा, सेकंड फेज में भी कोई नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट जो है जब आप ट्रेडर बन जाएंगे, जब आप दोनों फेज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको 80 to 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग, इसमें आप इसमें वीकेंड पे अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर सकते, बाद में भी नहीं कर सकते, ना ही आप अपने इवैल्यूएशन फेज के दौरान कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर आप नहीं इस पे यूज़ कर सकते। आफ्टर दैट फर्स्ट विड्रॉल, यहाँ पे कोई विड्रॉल नहीं है क्योंकि ये आपकी डेमो ट्रेडिंग है। यहाँ पे क्या है कि जब आप ट्रेडर बन जाएंगे तो 30 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद अपना फर्स्ट विड्रॉल ले सकते हैं। फीस इसकी है $129, वहाँ पे क्या फीस थी $84, तो फीस रिफंडेबल है, यानी कि जब आप फर्स्ट विड्रॉ करेंगे तो उसके साथ आपको फीस रिफंड हो जाएगी। अब ये तो हो गए इनके रूल्स। अब ये मैंने आपको समझाया कि फंडेड अकाउंट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अब क्या आपको लेना चाहिए नहीं, मैं अपनी कैलकुलेशंस आपको बताता हूँ। अब जो अकाउंट आपको दिया जा रहा है 10,000 का हमने चूज़ किया फॉर एग्जांपल, तो उस पर आपके पास जो डेली लॉस लिमिट है वो है 500, यानी कि इन रियल टर्म आपके पास एक दिन के लॉस करने के लिए $500 हैं, यानी कि आप $120 यहाँ पे है ना, $129, $130 ऑलमोस्ट पे करके आपको सिर्फ 500 की इक्विटी मिल रही है। चलें 500 को छोड़ें, आप ओवरऑल पे चले जाएं, मैक्सिमम लॉस लिमिट आपके पास 1,000 है, यानी कि $130 पे करके, या फिर माई फॉरेक्स फंड में $84 पे करके आपको यहाँ पे 1,000 की इक्विटी मिलेगी, यानी कि ओवरऑल जो आप लूज कर सकते हैं वो है 1,000। अकाउंट तो आपको 10,000 का मिला भी डेमो ही है, लेकिन आपको काम करने के लिए सिर्फ $1,000 मिलेगा जो कि आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रियल अमाउंट तो वही है ना जो आप लूज कर सकते हैं, जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो अब इस पे टारगेट भी क्या है, टारगेट है आपके पास आपने जो प्रॉफिट टारगेट करना है वो भी आपका 1,000 यानी कि 10%। आपको रियल टर्म्स में अकाउंट भी 1,000 का दिया जा रहा है, क्योंकि आप लूज 1,000 कर सकते हैं, आपको अर्न भी 1,000 करना है। इसका क्या मतलब है कि आपको अपने अकाउंट को 100% ग्रो करना है। जब एक ट्रेडर अकाउंट लेता है इनसे तो 100% ग्रो करने, एक तो ये होता है ना प्रॉफिट टारगेट आपके पास, जब कोई आपको टारगेट दे दिया जाए ट्रेडिंग में तो आपकी साइकोलॉजिकली आप वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर टारगेट का प्रेशर होता है कि आपने एक टारगेट कंप्लीट करना है, अचीव करना है। अगर आप टारगेट वगैरह ना हो, आप अपने पैसे से ट्रेड कर रहे हो, तो आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई कह लें प्रेशर नहीं है। और जब प्रेशर होता है तो इंसान डिसीजन गलत लेता है, डिसीजन गलत लेता है तो ट्रेड गलत होती है, ट्रेड गलत से फिर लॉस होता है, फिर लॉस होने से मजीद प्रेशर आता है कि मेरा अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है, फिर उससे भी और गलत ट्रेडें लगती हैं, इससे भी इंसान ऐसे प्रेशर में दबता जाता है और फिर इंसान से ये टारगेट अचीव नहीं होता। अब समझाने की बात मेरी ये थी, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो ये है कि आपको इन रियल टर्म्स 1,000 का अकाउंट मिल रहा है, 1,000 के अकाउंट पे आपको 1,000 ही प्रॉफिट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने अकाउंट को 100% ग्रो करना है। अब अगर मुझसे पूछें कि मैं अपने अकाउंट को क्या 10 दिन 15 दिन में या 1 महीने में 100% ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं कर सकता। क्यों? 100% अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए मुझे उस 100% बैलेंस पे रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि कह लें कि मुझे बेट करना पड़ेगा, इधर आई विल विन इधर आई विल लूज, एक ही मतलब एक बात होगी, या तो मैं लूज करूंगा या मैं विन करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करके मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से
अपने अकाउंट का 1% 2% लेके काम कर रहा हूँ और मैं अपने अकाउंट को 100% एक मंथ में ग्रो कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब आप रिस्क 1% ले रहे हैं, हाउ कैन यू ग्रो योर अकाउंट टू 100%। तो मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि मंथली जो है एक रीजनेबल टारगेट कितना हो सकता है। तो रीजनेबल टारगेट क्या होगा आपका, 20 से 25%, मैक्सिमम 30% आप कह लें कि आप एक मंथ में कर सकते हैं। तो 30% भी अगर आप बनाते हैं तो आप कम से कम 100% अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए आपको 3 मंथ चाहिए। या अगर आप 20% बनाते हैं तो अब इसका मतलब है, अगर मैं 20% कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर महीने ही 20% बनेगा। आप जानते हैं ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन होते हैं, किसी महीने आपने 30 बनाया, किसी महीने 20 बनाया, किसी महीने आप -10 में -5 में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने 20 का टारगेट रखा है, हर मंथ आपका 20 आएगा। बस वो कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटेशन कर रहा है, हर मंथ आपका 10% 20% आ रहा है। इंसान है, डिसीजन है, गलत भी होते हैं, मार्केट है, कभी मूवमेंट होती है, कभी नहीं होती, कभी मार्केट की कंडीशंस कैसी होती हैं। तो ये भी नहीं है कि आप हर मंथ ही 20% बना लेंगे। तो समझाने की बात यह है कि आपको 1000 का अकाउंट दिया जाएगा, उसी पे आपने 1000 का प्रॉफिट करना है, यानी कि 100% अपने अकाउंट को ग्रो करना है। जब आप एक अकाउंट को 100% ग्रो करना चाहेंगे तो आप उस पर बड़ी लॉट्स लेंगे। आपके जहन में साइकोलॉजिकली होगा कि आपके पास 10,000 का अकाउंट है, या मैं स्टैंडर्ड लॉट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास टोटल लूजिंग बैलेंस फॉर 1 डे तो 500 है, एंड ओवरऑल लूज जो कर सकते हैं वो 1000 है। तो आप जो भी समझें, अगर 500 को समझें तो आप ऑलमोस्ट अपने अकाउंट को 150% ग्रो करें। तो मेरे देखने में तो 150 या 100% भी ग्रो करना इन अ मंथ या इन 15 डेज फिजिबल नहीं है, कह लें पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो कंपनीज हैं ये आपकी इसी फीस से पैसे बनाती हैं। जब आप चैलेंज लूज करते हैं, ये फीस उनको मिल गई क्योंकि उन्होंने तो आपको डेमो अकाउंट दिया होता है। सेकेंडली, ये कंपनी कभी लॉस में नहीं जाएगी। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने लूज़ किया तो भी आपकी फीस उनके पैसे बन गए, अगर आपने विन किया तो उसके बाद भी आपके प्रॉफिट से उनको शेयर स्प्लिट मिलेगा, उनको क्या मसला है। इसके बाद भी जब आपने ये चैलेंज फेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आप देखें रूल्स यही हैं, आपके पास 10,000 का अकाउंट होगा, आपने 4 चैलेंज कंप्लीट कर दिए, आफ्टर दैट भी आपके पास 1000 का ही लूजिंग बैलेंस है, तो आप उस पर 1000 पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो खैर, समझाने का मतलब यही था कि आप अब जो लोग पूछते हैं कि फंडेड अकाउंट लेना चाहिए नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:4 1:3 1:5 तक जाता है, तो हो सकता है कि आप अपने अकाउंट को ग्रो कर लें विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स। तो अगर आपको खुद पे यकीन है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज 100% अपने अकाउंट को ग्रो करना मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। खैर, इन अ मंथ इन अ 2 मंथ नहीं हो सकता। तो इससे इससे होता क्या है कि इस प्रेशर को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंसान बड़ी लॉट्स लगाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, बड़ी लॉट्स से भी आपका 500 लॉस तो कुछ भी नहीं है। आपके अकाउंट में तो 10,000 चला होता है ना, मेरा 10,000 का अकाउंट है, तो वो 500 तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप चैलेंज लूज कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग इसमें कामयाब नहीं हैं, इसमें कामयाब भी हैं। मोस्टली आई वुड से कि इसमें लक भी चलता है। और सेकेंडली, मेरे एक दोस्त से डिस्कशन हुई थी, उसमें ये भी था कि वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 अकाउंट्स ले लिए, 2 अकाउंट डिफरेंट डिवाइसेस पे चला लिए, डिफरेंट नेम से रजिस्टर कर लिए, एक अकाउंट पे सेल लगा लिया, एक अकाउंट पे बाय लगा लिया। तो उसमें क्या होगा कि एक अकाउंट तो $500 पे एंड हो जाएगा, दूसरा $500 पे आगे प्रॉफिट में हो जाएगा। तो सिर्फ आपको $500 पे प्रॉफिट बनाना होगा, तो वो थोड़ी ईजीनेस हो जाती है। इस तरह से भी लोग काम करते हैं। खैर, मैं आपको बिल्कुल भी इसमें रिकमेंड नहीं करा कि आप काम करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने सिर्फ आपको जो टैक्टिक्स चल रहे हैं वो बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से जो इसमें था वो मैंने आपको बताया। अब आपकी मर्जी, आप इस पे काम करना चाहें या ना करना चाहें। मैंने आपको बताया है कि जो मेरे हिसाब से है, मेरे हिसाब से ये फिजिबल नहीं है। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजी एंड ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।